एक जंगल में टूनी चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी घोंसले के ऊपर एक अंडा देती है। टूनी चिड़िया अपने अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर गाना गाने लगती है। टूनी मेरी नाम बाबा, टूनी मेरी नाम, खाना पीना और उड़ना यही मेरी काम। टूनी चिड़िया जब घोंसले के ऊपर बैठकर गाना गा रही थी तभी वहाँ पर एक सांप चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुझे तो देखकर लग रही है तू बहुत ही ज्यादा खुश है, और हाँ, तेरी घोंसले के ऊपर तो एक अंडा भी दिखाई दे रही है। लगता है तू अंडा देकर बहुत ही ज्यादा खुश है। अब तो मैं यहीं पर बैठी रहूंगी और तू जब जंगल की बाहर जाएगी ना तब तो मैं तेरी अंडा लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। तब देखूंगी तेरी इतनी ज्यादा खुशी हुई मुख गम में कैसे परिवर्तित होती है। इधर टूनी चिड़िया को अपनी घोंसले पर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है और भूख लगते ही टूनी चिड़िया अपने अंडे को अपने घोंसले के ऊपर रखकर बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। अरे वाह, टूनी चिड़िया तो घोंसले की बाहर चली गई है। मैं तो इसी मौके की तलाश में थी कि कब टूनी चिड़िया जंगल की बाहर जाएगी और मैं उसकी अंडे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। ये कहकर वो सांप टूनी चिड़िया की घोंसले के ऊपर चली जाती है और टूनी चिड़िया की अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया खाना खाकर अपने घोंसले के पास चली आती है और आकर देखती है उसके घोंसले के ऊपर उसकी अंडा नहीं है। ये देखकर वो टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, अरे मेरी अंडा कहाँ गई? मेरी अंडा तो मेरी घोंसले पड़ी थी। मैं तो कुछ ही देर के लिए खाना खाने के लिए बाहर गई थी और इतने से टाइम में मेरी अंडा कौन लेकर चली गई? मैं अपने अंडे को अब कहाँ ढूंढूंगी? नहीं, मुझे इस तरह से रोने से कोई फायदा नहीं। मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ मेरी अंडा कौन लेकर चली गई। ये कहकर वो टूनी चिड़िया अपने अंडे को ढूंढने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया जब अंडे को ढूंढ रही थी तभी टूनी चिड़िया देखती है एक सांप उसकी अंडा लेकर भाग रही है। ये देखकर वो टूनी चिड़िया उस सांप के सामने चली जाती है और जाकर कहने लगती है, अरे रुको, तुम रुको, मेरी अंडा लेकर तुम कहाँ भागे जा रही हो? मेरी अंडा मुझे लौटा दो। अरे टूनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी अंडे की कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने तो तुम्हारी अंडा इसलिए चुराया कि तुम मेरी मदद कर सको। मदद? कैसी मदद? कैसा मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे टूनी चिड़िया, ये जो तुमको पेड़ दिखाई दे रही है ना, ये पेड़ तो मेरी माँ है। एक परी ने उसकी जादुई शक्ति से मेरी माँ को ये पेड़ बना दिया है और कहा है कि कोई टूनी चिड़िया मेरी मदद कर सकती है मेरी माँ को छुड़वाने के लिए। टूनी चिड़िया, तुम मेरी माँ को मुक्त कर दो, मैं तभी तुम्हारी अंडा तुमको लौटा दूंगी। क्या सच में मैंने अगर तुम्हारी माँ को मुक्ति दिला दी तो तुम मेरे अंडे को दे दोगे? कोई क्षति तो नहीं पहुँचाओगी ना मेरी अंडे को? अरे नहीं टूनी चिड़िया, अगर तुम्हारे अंडे को मुझे खाना ही था तो वहीं पर बैठ के मैं खा लेती, यहाँ पर नहीं लाती। ठीक है, मैं एक साधु बाबा को जानती हूँ, मैं उसी से ही पूछ कर आती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ। ये कहकर वो टूनी चिड़िया एक साधु बाबा के पास चली जाती है और जाकर सारे की सारे घटना खुलकर बता देती है। सारे की सारे घटना सुनकर वो साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति टूनी चिड़िया को दे देती है और टूनी चिड़िया वो जादुई शक्ति लेकर उस पेड़ के पास चली जाती है और जाकर वो जादुई शक्ति उस पेड़ के ऊपर दे देती है। तभी उस पेड़ से एक सांप बाहर निकल के आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुमको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुमने मेरी माँ को मुझे लौटा दी। अब ये लो तुम्हारी अंडा, तुम भी लेकर जाओ। और टूनी चिड़िया, तुम मुझे क्षमा करना, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी माँ मुझे नहीं मिलती। इसके बाद टूनी चिड़िया भी उस सांप को क्षमा कर देती है और अपने अंडे को लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती है। इसके बाद वो अंडा लेकर उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।